और पुनः आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कार्यपुस्तिका फुलवारी कक्षा 4 पाठ 10 नन्ही राजकुमारी और चंद्रमा। इसका पूरा हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, मुहावरों का अपने शब्दों में प्रयोग कीजिए। तो मुहावरे दिए गए हैं, इसका अर्थ लिख के हमने यहाँ प्रयोग करके दिखाया हुआ है। जैसे क ईद का चांद होना, इसका अर्थ है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। अब इसका प्रयोग करेंगे, अरे मदन ईद के चांद हो गए हो, बहुत दिनों बाद दिखाई पड़े। इस तरह से लिखेंगे। फिर अगला है चकाचौंध होना, इसका अर्थ है तेज चमक से आंखें बंद होना। इसका प्रयोग करेंगे, बिजली की चमक से आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ग है अक्ल का अंधा होना, अर्थात बुद्धिहीन होना। इसका प्रयोग है, रमेश अक्ल का अंधा है, जिस डाली पर बैठा है उसी को काट रहा है। अगला आग बबूला होना, इसका अर्थ है बहुत अधिक क्रोधित हो जाना। प्रयोग करेंगे, कर्ज जमा न करने पर बैंक कर्मी ग्राहक पर आग बबूला हो गया। इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखिए। तो इधर शब्द दिए गए हैं, इधर अर्थ लिखना है। हाजिर होना अर्थात उपस्थित होना, गणितज्ञ गणित का जानकार, अक्ल मीन्स बुद्धि, बुदबुदाना अर्थात धीरे से कुछ बोलना। अगला प्रश्न नंबर 3, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। छोटे में उत्तर लिखना है। राजकुमारी क्या खाने से बीमार हो गई? तो इसका उत्तर है चटनी खाने से। ख चंद्रमा को छिपाने के लिए जादूगर ने क्या उपाय सुझाए? इसका उत्तर है महल के चारों ओर काले मखमल के ऊंचे ऊंचे पर्दे तान दें, ऐसा जादूगर ने बताया था। अगला है ग राजकुमारी के ठीक होने के लिए राजा ने मंत्री से क्या कहा? तो इसका उत्तर है चंद्रमा लाने के लिए कहा। घ जादूगर ने किस रंग का लबादा पहन रखा था? तो इसका उत्तर है रंग बिरंगी कतरनों से बना लबादा पहन रखा था। अंगा राजकुमारी के ठीक होने के बाद राजा क्यों चिंतित था? इसका उत्तर है राजा को पता था कि रात को चंद्रमा जब निकलेगा तो बिटिया फिर बीमार हो जाएगी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, चित्रों को देखकर मुहावरे बनाएं। तो यहाँ चित्र दिया गया है, इसका एक मुहावरा बना हुआ है, मुंह में पानी आना। अब इसको देख के बनाना है। तो इसका बनाएंगे, पैरों में जंजीर पड़ना या बेड़ियां पड़ना, दोनों लिख सकते हैं। यह है घी के दीपक जलाना या घी के दिए जलाना। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, मिलान कीजिए। तो यहाँ दिया है चंद्रमा, तो चंद्रमा इससे मिला देंगे पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। मैक्सिमूस इसको मिला देंगे जेम्स थर्बर से। लबादा ये भारी और लंबा पहनावा है, और ये दूरी दिया गया है, ये पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है 3,84,400 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, मगर जब राजा ने जादूगर को राजकुमारी की इच्छा बताई तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। यहाँ मगर शब्द के 2 अर्थ हैं, मगर मीन्स जानवर और मगर मीन्स लेकिन। इसी तरह से आप भी ऐसे ही कुछ और शब्द लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। यहाँ कुछ शब्द लिखना है इसी तरह का जिसका 2 अर्थ हो और उसका वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे जलना, तो जलना का 2 प्रयोग दिया गया है। आज मोहन का हाथ जल गया, पहला हो गया। दूसरा जलना क्या है? मोहित की तरक्की से गांव वाले जलते हैं।
इसी तरह से जल, इसका प्रयोग है आज मैंने पक्षियों के लिए जल रखा। और दूसरा प्रयोग है काफ़ी पीने से मेरी जीभ जल गई। इस तरह से इसको प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पृथ्वी का इकलौता प्राकृतिक उपग्रह, यहाँ भरेंगे चंद्रमा है। दूसरा, चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। तीसरा है राजकुमारी के ठीक होने के लिए चंद्रमा चाहिए। अगला प्रश्न नंबर 8, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ कहानी के आधार पर लिखिए। जैसे विदूषक का अर्थ लिखना है तो विदूषक जादूगर या हंसाने वाला, दोनों लिख सकते हैं। लबादा, ये बहुत बड़ा कपड़ा है। प्रश्न नंबर 9, पाठ के अनुसार पात्रों के बीच का संवाद लिखिए। तो पहला संवाद है, राजकुमारी बोली, मेरी खिड़की के बाहर जो पेड़ है उससे तो ऊंचा नहीं होगा, क्योंकि वह कभी कभी पेड़ की टहनियों में उलझ जाता है। यह किस धातु का बना होगा? विदूषक बोला। अब विदूषक का यहाँ संवाद है, अच्छी बात है, आज रात जब चंद्रमा टहनियों में उलझेगा तो मैं उसको उतार लाऊंगा। ये विदूषक का जवाब था। इस तरह से आप पूरे अभ्यास को कर सकते हैं।